ट्रेड यूनियन नगर निगम हेरिटेज ग्रेटर जयपुर की तरफ से स्वायत्त शासन मंत्री झावर सिंह खर्रा को ज्ञापन दिया गया, जिसमें कर्मचारियों की विभिन्न मांगों के संबंध में बताया गया। ज्ञापन में कर्मचारियों ने प्रतिनियुक्ति और संविदा पर नियुक्ति करने का विरोध किया और कैडर रिव्यू की भी मांग की। संस्थापक अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी का पद निकाय में सृजित करने समेत ईओ आरओ के पदों में निकाली गई भर्ती के पद बढ़ाकर आरक्षण 12.5% करने की मांग की। इस दौरान ट्रेड यूनियन अध्यक्ष कोमल यादव और सीएसआई, एसआई, एआरआई, आरआई, एलडीसी, यूडीसी, नगर निगम ग्रेटर हेरिटेज जयपुर के कर्मचारी और अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। तो ट्रेड यूनियन के जो अध्यक्ष हैं कोमल यादव, उनके नेतृत्व में मंत्री झावर सिंह खर्रा को, यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा को ये ज्ञापन दिया गया है और कर्मचारियों के हित में मांगों को पूरा करने की बात ज्ञापन के जरिए की गई है। इस ज्ञापन में कैडर रिव्यू करने की मांग भी की गई है। जयपुर हेरिटेज और ग्रेटर नगर निगम की ट्रेड यूनियन ने ये ज्ञापन यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा को सौंपा। ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष कोमल यादव के नेतृत्व में ये ज्ञापन सौंपा गया है। साथियों, अभी जो वीडियो देखा है आपने, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि माननीय मंत्री महोदय के पास जो है आप लोगों की मांग पहुंच चुकी है। आप लोगों की काफ़ी डिमांड थी कि ईओ के पदों में बढ़ोतरी करी जाए, फॉर्म रीओपन करे जाए और नए अभ्यर्थी को भी मौका मिले। तो इस संदर्भ में जो है ज्ञापन पहुंच चुका है। अब देखते हैं किस तरह से जो है मंत्री जी उस चीज़ को देखते हैं, क्या बात हुई है मंत्री जी के साथ, सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। हमारी टीम ने जो है देखो, विभागीय जो ज्ञापन है वो विभागीय ज्ञापन के साथ साथ आप लोगों की बातें भी रख दी गई है और विभागीय ज्ञापन के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें जो है वहाँ पर मंत्री जी के साथ डिस्कस हुई है। उन्होंने क्या कहा और किन किन बातों पर जो चर्चा हुई है वो सारी हम इस सेशन के अंदर बात करेंगे। ये जो है सारी चीज़ें इस पर हम अपन बात करेंगे, ठीक है। मोस्टली हम बात करेंगे पदों में बढ़ोतरी को लेकर जो है क्या बात हुई है, ईओ आरओ के फॉर्म रीओपन हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, परीक्षा तिथि आगे जा सकती है नहीं जा सकती है, अन्य पदों पर भर्ती कब तक आएगी इस विभाग की, स्वास्थ्य शासन विभाग की, जो मैंने आपको बताए थे अन्य पद भी और भी हैं जिन पर भर्ती आ सकती है। ईओ आरओ पर विशेष बात क्या है, इस पर भी हमें बात करनी है। जो भी तैयारी करना चाहते हैं, आपको अगर सपना है ईओ बनने का, आरओ बनने का, तो ये वाली जो चर्चा है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर आपको ध्यान रखना है और वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो पूरा देखे बिना आप लोग कमेंट करोगे, सवाल क्वेश्चन करोगे तो उससे अच्छा है कि आप इत्मीनान से एक बार वीडियो देख लो। आप लोगों के लिए लाया हूँ, ठीक है। और टाइम निकाल के मैं गया, हमारी टीम गई है, हमारे भी कुछ विभागीय भी कुछ क्या थे, हमारी मांगे थी, उनके लिए भी मंत्री जी से बात हुई है। अब देखते हैं मंत्री जी उन पर क्या डिसीजन लेते हैं और आप लोगों के भी जो है बातें वहाँ पर रख दी गई है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं, आपने पूरा वीडियो देखा है, ये न्यूज़ वाला, न्यूज़ में सारी चीज़ों पर चर्चा हुई है, ठीक है। ये जो तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों के माध्यम से आप ये मुझ पर विश्वास कर सकते हैं कि हाँ हम गए थे, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि कुछ लोग हैं जो अब हो सकता है इस पर वीडियो बनाना शुरू कर दें और उनमें से हैं आप लोगों के भी फेवरेट टीचर हैं वो, ठीक है। और वो नायब तहसीलदार भर्ती की भी बात कर रहे थे, तो हवा में मैं बातें नहीं करता। नायब तहसीलदार की भर्ती के लिए मैंने पहले भी मना किया था और अभी भी मैं मना कर रहा हूँ, नहीं आएगी, है ना। अलग से भर्ती नहीं निकलेगी, आरएस के साथ ही आती है वो जो है स्थिति आपको पता भी चल गई। तो नायब तहसीलदार के भी कोर्स बेच रहे थे, ईओ आरओ के भी कोर्स बेच रहे थे। और जब ये भर्ती को रद्द कराने की जब बातें चल रही थी, ईओ आरओ की भर्ती को रद्द कराने की, तब साथ में हमारे कोई नहीं लगा था, केवल हम 4-5 जने थे जिन्होंने जो है संघर्ष किया लास्ट तक और जो है ये भर्ती रद्द हुई, ठीक है। और इस रद्द होने के बाद आपको दोबारा से मौका मिला है और हो सकता है बहुत बड़ा और मौका आपको मिल जाए, ठीक है। और आपसे मैं क्या मांगता हूं, केवल एक चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक कर दिया करो, एक छोटा सा प्यार सा कमेंट कर दिया करो, बस इतना सा मैं आपसे मांगता हूं, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले एक बार हम ये देख लेते हैं कि ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है गवर्नमेंट गुरु 2.0, इस पर जो है हम ईओ आरओ के जो है पार्ट बी, इसकी जो तैयारी करवा रहे हैं और पार्ट बी की तैयारी बिल्कुल निःशुल्क करवाई जा रही है। इसमें जो है धाराएं, राजस्थान नगर पालिका एक्ट की जो धारा 1 से लेकर धारा
230 तक हमने कंप्लीट कर ली है, 30 क्या 240 तक हमने कंप्लीट कर ली है। अभी आने वाले समय में हम सारी चीज़ें कंप्लीट करा देंगे और आसान भाषा में ये सारी चीज़ें आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। काफ़ी लोगों को पसंद भी आ रही है, बहुत बढ़िया तरीके से कंटेंट है। और इसकी जो पीडीएफ है दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल पर आपको पूरी पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। तो बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ें करवाई जा रही है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारे सेशन को। तो अभी 8 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, स्वायत्त शासन भर्ती के 4000 पद, स्वायत्त शासन विभाग के 4000 पद रिक्त हैं। इन पदों पर जो है इनको जो है भरा जाएगा, वो प्रतिनियुक्ति पे भरा जाना था, प्रतिनियुक्ति। अगर आपने ये वाला सेशन नहीं देखा है तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि एक बार इसको जाके देख ले, समझ ले, उसके बाद ही ये वाला जो सेशन है जो अभी चल रहा है इसको देखने में आपको सारी चीजें समझ में आएगी। ठीक है, इसमें मैंने बताया था कि प्रतिनियुक्ति पे ये पद भरे जा रहे हैं, है ना। तो इन पदों को भरने की 2 प्रक्रिया होती है, एक तो होती है सीधी भर्ती के द्वारा, और एक जो प्रक्रिया होती है वो होती है पदोन्नति से। ठीक है, तो हमारा ये मामला था, तो हम लोग गए थे कि पदोन्नति से भरी जाए और जो है सीधी भर्ती से इन पदों को भरा जाए, प्रतिनियुक्ति के माध्यम से नहीं भरा जाए। तो ये हमारा एक पर्सनल कर्मचारी और अधिकारियों का क्या था, ज्ञापन था। ठीक है, उसी के साथ साथ हमने और भी चीजें रखी है। हमारी जो टीम है उन्होंने, देखो हम बात करते हैं सबसे पहले कि प्रक्रियाधीन राजस्व अधिकारी ग्रेड 2, ये जो ज्ञापन है कर्मचारी ट्रेड यूनियन नगर निगम जयपुर के द्वारा दिया गया है और इनकी अध्यक्ष हैं श्रीमती कोमल यादव, अध्यक्ष हैं। इन्होंने जो है हमारे साथ गए थे और इन्होंने जो है ज्ञापन दिया और मंत्री जी से बहुत बढ़िया तरीके से बातचीत हुई है। मंत्री जी ने सारी चीज़ों को समझा है और इस ज्ञापन में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है आप लोगों के लिए वो मैं आपको बता दूं कि प्रक्रियाधीन राजस्व अधिकारी ग्रेड 2 और अधिशासी अधिकारी वर्ग 4 भर्ती 2022 में पद बढ़ाने और विभागीय आरक्षण में वर्गीकरण में हो रही विसंगति को दूर करने बाबत। तो दोस्तों विभागीय आरक्षण में वर्गीकरण से आपको कोई लेना देना नहीं है, अपना केवल मुद्दा यह है, प्रक्रिया मतलब आपका नहीं है, हमारा तो यह है लेकिन आप लोगों का नहीं है। प्रक्रियाधीन राजस्व अधिकारी ग्रेड 2 और अधिशासी अधिकारी 4 में पद के बढ़ोतरी को लेकर। तो इसमें स्पष्ट रूप से यहाँ लिखा हुआ है कि जो 23 मार्च 2025 को जो परीक्षा आयोजित करवाई जा रही है, वर्तमान समय में राजस्व अधिकारी और ग्रेड 2 और अधिशासी अधिकारी वर्ग 4 के लगभग 100 से अधिक पद रिक्त हैं, जिन्हें उक्त भर्ती प्रक्रिया में जोड़ा जाए। वर्तमान सरकार ने बजट 2024-25 की घोषणा की थी कि किसी भी भर्ती में विज्ञप्ति उपरांत भी रिक्तियां संख्या में 100% तक बढ़ोतरी की जा सकती है। उक्त नियम के अनुसार श्रीमान जी पदों को बढ़ाया जा सके और बेरोजगारों को भी आपके द्वारा अतिरिक्त मौका मिलेगा। और साथ ही नई भर्ती प्रक्रिया में यदि इन पदों को भरा जाता है तो अनावश्यक विलंब जो होता है, अगर अनावश्यक जो विलंब होगा तथा अगर नई भर्ती प्रक्रिया इसमें निकाली जाएगी तो अनावश्यक विलंब होगा, मतलब कहने का मतलब ये है, आप समझ जाओ चीज़ों को। साथ ही सरकारी संसाधनों का भी अनावश्यक दोहन होगा अगर नई भर्ती प्रक्रिया निकाली जाती है ना। इसमें अगर पद नहीं जोड़ के नई भर्ती निकाली जाती है तो दोहन आवश्यक होगा, संसाधनों का अनावश्यक होगा। तो इसलिए इन पदों में ही, इन जो भर्ती है इसमें ही जो है नए पद जोड़ दिए जाएं और पदों में बढ़ोतरी कर दी जाए। ठीक है, ये वाली चीज़ें हमने वहाँ पर रखी है और यहाँ पे देख लो 100 से अधिक पद जो है रिक्त, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मंत्री जी को बता दी है। ठीक है, इसके अलावा भी मतलब एक अन्य ज्ञापन में भी ये सारी चीज़ें शामिल करी है कि जो प्रतिनियुक्ति वाला जो मैंने आपको वीडियो बताया था कि जिसमें प्रतिनियुक्ति से जो विभाग है भर्तियां करके उन पदों को भर रहा था, तो उसको जो है पूरे राजस्थान में जो नगरीय निकाय हैं वहां पर इस प्रतिनियुक्ति का विरोध हो रहा है दोस्तों। इसका विरोध हो रहा है कि प्रतिनियुक्ति से नहीं भरकर सीधी भर्ती करो या पदोन्नति करो। जब आपके पास सीधी भर्ती के लिए आपके पास मौका है, जब भजनलाल सरकार या बीजेपी की जो वर्तमान गवर्नमेंट है वो बोल चुके हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को क्या देंगे, रोजगार देंगे। तो सभी विभागों से भर्तियां लगभग निकल चुकी है लेकिन स्वायत्त शासन विभाग से भर्तियां नहीं निकली है। ये बात मंत्री जी को हमने बताया था। तो मंत्री जी को कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ में भी आई है कि हाँ, हम भी भर्ती निकाल के इन पदों को भर सकते हैं। तो आने वाले समय में आपको अधिशासी अधिकारी की भर्ती निकलेगी, राजस्व अधिकारी, कर निर्धारक, IN, JN, ATP, है ना। और ये तो चलो प्रमोशन वाले हो गए। कनिष्ठ लेखाकार, अकाउंटेंट के पद निकलेंगे, ARI और RI के पद निकलेंगे जिसे बोलते हैं राजस्व निरीक्षक और सहायक राजस्व निरीक्षक। ठीक है, कनिष्ठ सहायक LDC के भी पद आपको
बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी पोस्टें अभी वर्तमान में खाली है। ठीक है, तो प्रतिनियुक्ति पे नहीं भरकर सीधी भर्ती निकालो, और जहां जहां प्रमोशन हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है पद को भरे जाने का तरीका। ठीक है, तो पदोन्नति से जो पद भरे जा सकते हैं उनको पदोन्नति से भरो, और जो सीधी भर्ती से भरे जा सकते हैं उनको सीधी भर्ती से भरो। ये जो बात मंत्री जी तक पहुंचा दी गई है, और मंत्री जी ने इस चीज को अच्छे से समझा है। ऐसा नहीं है कि मंत्री जी ने ज्ञापन ले लिया, अच्छे से हमारी बात को समझा है, सुना है, और आगे क्या डिसीजन लेना है वो एक प्रशासन निर्णय है, मंत्री जी को लेना है, विभाग को लेना है, लेकिन हमने हमारी बात रख दी है। अब आप लोगों को जागरूक होना है दोस्तों। अगर आपको ईओआरओ भर्ती में पद बढ़वाने हैं तो आप लोगों को क्या होना है, जागरूक होना है। ठीक है, इसके अलावा हम जो है बात कर रहे हैं, अब आप यहाँ से जो है 2-3 चीजें निकल के आती है। क्या चीजें, जो अभी तक का जो अभी अब मैंने आपको समझा है, यहाँ से 2-3 चीजें निकल के आती है। एक तो चीज निकल के आती है पदों में बढ़ोतरी। क्या नियम है इसके? ठीक है, देखो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो है ना, आप लोग ये मत बोलना अभी कमेंट करके कि सर फॉर्म रीओपन नहीं होने चाहिए, फिर कोई बोलोगे फॉर्म रीओपन होने चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ मत बोलना एग्जाम डेट आगे जानी चाहिए, नहीं जानी चाहिए। पहले एक बार वीडियो देख लो, सारी चीज़ें जो हैं मैं समझा रहा हूँ, उसके बाद हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, पदों में बढ़ोतरी, तो पदों में बढ़ोतरी हो सकती है नहीं? तो दोस्तों हो सकती है। पहली बात, पदों में बढ़ोतरी हो सकती है। ठीक है, इसके क्या नियम है? नियम यह है कि जैसे अभी वर्तमान में जो भर्ती चल रही है ना, वर्तमान 2 तरीके हैं। क्या है दोस्तों? 2 तरीके हैं। अभी जो वर्तमान में भर्ती चल रही है उसमें ईओ और आरओ दोनों के, ईओ और आरओ दोनों के मिला के 111 पद हैं। ठीक है, 111 पद हैं। अभी पिछले जो बजट आया था 24-25 का, उसमें जो है सरकार ने कहा था कि वर्तमान में जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है, अगर उसमें पदों को बढ़ाया जा रहा है तो जितने पद हैं उसका 100% पद बढ़ाए जा सकते हैं। पहले क्या था, वो नियम था 50% का, अब उसको कर दिया है 100% का। तो वर्तमान में जो है 100% पद बढ़ाए जा सकते हैं। मतलब 111 पद पे तो भर्ती है ही, तो 111 पद पे भर्ती है ही ऑलरेडी, और 111 पद और बढ़ाए जा सकते हैं। इस तरह से अधिकतम अगर पद हो सकते हैं इस भर्ती में, अगर गवर्नमेंट चाहती है बढ़ाना, तो 222 पद हो सकते हैं। ठीक है, इसमें ईओ आरओ दोनों शामिल हो सकते हैं। एक तरीका तो ये है, और इसके लिए फॉर्म को रीओपन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर 111 पद बढ़ाए जाते हैं तो फॉर्म को रीओपन करने की आवश्यकता नहीं है। ये गवर्नमेंट का रूल है। ठीक है, गवर्नमेंट ने अभी कहा है, चीजों को समझ लो। ठीक है, दूसरी चीज, अगर मान लो फॉर्म रीओपन करने की बात आती है, वैसे नियम के अनुसार तो फॉर्म रीओपन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर फिर भी फॉर्म रीओपन करने की बात आती है तो गवर्नमेंट एक संवेदनशीलता के मामले के आधार पर कि अन्य व्यक्तियों को, क्योंकि 2022 की ये भर्ती है, कब की भर्ती है? 2022 की ये भर्ती है, और 2022 से अभी तक 2024 चल रहा है, 2025 में लगभग 3 साल इस भर्ती को हो जाएंगे। तो नए अभ्यर्थियों को मौका मिले, इसलिए सरकार बोल सकती है कि फॉर्म को रीओपन कर दो। पहली चीज, संवेदनशीलता के आधार पर। दूसरी चीज, अगर मान लो सरकार को लगता है कि पोस्ट तो 111 तो ये खाली और 200 पोस्ट अन्य खाली है, लगभग 300 या 250 पोस्ट खाली है, और सभी पर क्या है, भर्ती निकाल दी जाए, तो दोबारा से फॉर्म रीओपन हो सकते हैं। ठीक है, दोबारा से फॉर्म क्या हो सकते हैं, रीओपन हो सकते हैं। अगर फॉर्म रीओपन होते हैं, अगर दोस्तों ध्यान से सुनना, अगर फॉर्म रीओपन का समझ में आ गया कि किस किस कंडीशन में फॉर्म रीओपन हो सकते हैं। अगर 111 पद ही बढ़ेंगे तो फॉर्म रीओपन होने की संभावना कम है। क्यों? क्योंकि सरकार का रूल है, लेकिन सरकार संवेदनशीलता के आधार पर विद्यार्थी को हितों में ध्यान में रखते हुए ये फॉर्म रीओपन कर सकती है। ठीक है, दूसरी चीज, अगर फॉर्म रीओपन हो गए मान लो, तो परीक्षा तिथि आगे होगी या नहीं होगी? तो दोस्तों अगर फॉर्म रीओपन होते हैं तो परीक्षा तिथि बिल्कुल आगे जाएगी। क्या होगा? परीक्षा तिथि आगे जाएगी, और परीक्षा जो है आपकी आगे जाएगी। अगर फॉर्म रीओपन नहीं होते हैं तो एग्जाम 23 मार्च 2025 को ही आयोजित होगी। और अभी तक, जब तक ऑफिशियल, यहाँ पे ध्यान से सुनना, इन्वर्टेड कोमा लगा के, अगर अभी तक, जब तक आपको ऑफिशियली कहीं से भी नोटिफिकेशन के द्वारा ये नहीं पता चलता कि एग्जाम डेट आगे जाने वाली है या नहीं, तो किसी भी तरह की रूमर्स में नहीं आए। यही मान के चलें कि एग्जाम जो है टाइम पर होगी, तय समय पर होगी, 23 मार्च को ही एग्जाम होगी आपकी।
ये मान के चलें और उसी के हिसाब से तैयारी करें। बाद में ये मत बोलना कि सर आपने बोला था एग्जाम आगे सरकेगी। मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी है, ठीक है। अब आगे चलें, अन्य पदों पर विभाग की भर्ती कब तक, यह हो गई ईओआरओ की बात। अब मैंने यहाँ पे बताया आपको, देखो यहाँ पर जो है पोस्टें खाली है, किस किस की खाली है, कनिष्ठ लेखाकार की खाली है, आरआई की खाली है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर है ना, तो एआरआई हो गया, आरआई हो गया, अकाउंटेंट हो गया, जेईएन हो गया, आईएन हो गया, ठीक है। ये पोस्टें खाली, एटीपी हो गया, ये सारी पोस्टें खाली है। तो इस पे भर्ती, एलडीसी हो गया, ये कब तक आ सकती है। तो अपन को ये तो पता चल गया कि ये जो है पोस्टें खाली है, तो इस पर जो है भर्ती दोस्तों आने वाले समय में, देखो मैं अभी कोई वादा नहीं करूंगा, लेकिन आने वाले समय में मंत्री जी को लगता है कि भर्ती करी जानी है, तो आने वाले 6 माह के अंदर अंदर आपको ये भर्तियां देखने को मिल सकती है, ठीक है। और अच्छे खासे पोस्टों पर मिल सकती है, और हो सकता है इसको आरएसएस भी कर रहा है। कौन कराएगा? आरएसएस भी। क्यों? क्योंकि ये 3600 ग्रेड तक की ये सारी भर्तियां हैं, एटीपी को छोड़कर। एटीपी है ना, उसको छोड़कर ये सारी भर्तियां कितनी है? 3600। एटीपी और आईएन को छोड़कर ये सारी भर्तियां क्या है? 3600 ग्रेड। ये आरएसएस भी करा सकती है, ठीक है। और एटीपी और आईएन की आरपीएससी करा सकती है, खुद डिपार्टमेंट भी करा सकता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अन्य पदों पर विभाग में भर्ती कब तक आएगी? तो ये मैं मोटा मोटा मानता हूँ कि 6 माह तक, क्योंकि देखो आज से भी अगर प्रोसेस चालू करेंगे तो कम से कम 6 माह तो लग ही जाते हैं। आगे देखो, स्पेशल बात ये है इन्वर्टेड कोमा वाली बात। अगर मान लो आपका ईओआरओ में सिलेक्शन नहीं होता है, सरकार पोस्ट नहीं बढ़ाती है और सरकार बोलती है कि हम तो नई भर्ती निकालेंगे, तो ये मंत्री जी ने खुद ने कहा था ये बात कि अगर आने वाले टाइम में भविष्य में ईओ और आरओ की जो भर्ती है, ठीक है, ईओ और आरओ की भर्ती है दोस्तों, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। ईओ और आरओ की भर्ती है, ये भर्ती तो चल रही है, ठीक है। अभी आपको पता होगा आरएस का एग्जाम है फरवरी में, मार्च में ईओ आरओ का एग्जाम, ठीक है। ये भर्ती तो चल रही है, लेकिन भविष्य में अगर कभी भर्ती निकलेगी तो सरकार इस बात पर, मंत्री जी ने खुद ने कहा था, सरकार विचार कर रही है इस बात पर कि आने वाले समय में जो ये भर्ती है ईओआरओ की, वो दोस्तों आरएएस के साथ करा दी जाए, अधीनस्थ सेवा के अंदर आरएएस के साथ ये भर्ती करा दी जाए। ये मंत्री जी ने खुद ने बोला है उस दिन, ठीक है। तो अभी ये आपके पास अंतिम मौका ही मान लो कि ये वाली भर्ती में पूरा जोर लगा दो, क्योंकि इसमें केवल एक पेपर है और उसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आरएस में अगर ये शामिल हो जाती है तो ईओआरओ बनना आपके लिए क्या हो जाएगा? बहुत टफ हो जाएगा एक तरह से, तो बोल सकते हैं। क्यों प्री होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो फिर आरएस ईओआरओ बनना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा, मुझे लगता है, ठीक है। क्योंकि अभी तो केवल एक पेपर है और उसके और हर पर ही सारी चीज़ें होने वाली है, सिलेक्शन आपका होने वाला है। तो ये जो चर्चाएं थी मैंने आपको बता दी है। तो ऑथेंटिक न्यूज़ है, आप चैनल पर बने हो तो आप वो निराशा का भी हाथ लगेगी नहीं, आपको पता है, ठीक है। ऑथेंटिक न्यूज़ के साथ ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, और हर किसी की तरह मैं ना तो कोर्स बेचता हूँ, ना ही मैं जो शायरी सुनाता हूँ, और ना ही मैं किसी की क्या करता हूँ, चुगली करता हूँ। मैं केवल इतनी बात बताता हूँ, ऑथेंटिक सोर्स है मेरे पास, उसके बाद ही मैं आपको चीज़ें बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा। आपका जो समय है वो भी इम्पोर्टेंट है और मेरा समय भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं ईओआरओ की, तो आप मेरे जो है वीडियोस, लेक्चर्स वो देख सकते हैं, क्लासेस देख सकते हैं, निःशुल्क है। और जो अच्छे से अच्छे जो कोचिंग संचालन करता है ना, उनसे अच्छा जो कंटेंट यहाँ पे उपलब्ध होगा, इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ठीक है। और ये मैं नहीं कह रहा, स्टूडेंट ही कह रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर इतना अच्छा, मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि सर फालतू में मैंने जो है कोर्स लेकर मेरे पैसे वेस्ट कर दिए, वहाँ पर कुछ नहीं है, रिकॉर्डेड चीज़ें हैं और इतना अच्छे तरीके से नहीं समझा रहे हैं, ना अपडेट है उनको कुछ। और तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स कह रहे हैं दोस्तों, मैं नहीं कह रहा, ठीक है। मैं अपने मियाँ मिट्ठू नहीं बनता, ठीक है। आप लोग क्या करना है, आप लोगों को अगर देखना है तो प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे जो है सारी जो है मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, क्रम से लगा रखी है, धारा 1 से लेकर और धारा 240 तक मैंने सारी क्लासें लगा रखी है, ठीक है दोस्तों। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, और कुछ अपडेट होगी तो मैं आपको बता दूंगा। अपडेट के साथ ही जो है हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, नेक्स्ट सेशन लेके आएंगे। क्लासें आपकी रेगुलर रहने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं अगले सेशन में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।